नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पुनः प्रबलन अभियान लोनी के तहत हम लोग जो है क्लास 12 का राइटिंग के टॉपिक देख रहे हैं। इससे पूर्व की क्लासों में हम लोगों ने जो शॉर्ट राइटिंग के टॉपिक हैं 3 टॉपिक देख लिए हैं, जिसमें नोटिस राइटिंग, इन्विटेशन रिप्लाई और एडवर्टीजमेंट किस प्रकार से बनाते हैं या लिखते हैं। आज हम लोग जो उसके बाद का जो टॉपिक है लेटर राइटिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। जैसा कि हम पूर्व में भी परिचित हैं इनसे, इस टॉपिक से, कि लेटर राइटिंग का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पत्र लेखन। पत्र लेखन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। वर्तमान में इसके लिखने के स्वरूप जो है वो हालांकि थोड़े बदल गए हैं, लेकिन भेजने का जरिया बदल गया है, डिजिटल तरीका हो गया, लेकिन लेखन की जो शैली है, लेटर लिखने की शैली है, वर्तमान में भी आज उतनी ही महत्वपूर्ण है जो पहले के समय में थी। हम लोग भेजने का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन एक लेटर जो है उसकी भाषा शैली, उसका जो लिखने का तरीका है, उसका जो फॉर्मेटिंग है, वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लेटर राइटिंग का जो टॉपिक है वो आपके सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है, दूसरा ही क्वेश्चन सेक्शन बी का, यानी चौथा क्वेश्चन जो पेपर का है, वो लेटर राइटिंग से संबंधित है, जिसमें पत्र लेखन। तो आज की इस क्लास में हम लोग सारे प्रकार के लेटर के बारे में सीखेंगे। आपके जो पाठ्यक्रम में है वो है फॉर्मल लेटर है। लेटर दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दोनों में अंतर क्या होता है वो भी देखेंगे। फिर फॉर्मल में जो अलग अलग प्रकार के आपके लेटर हैं वो कौन से हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। मुख्य तौर पर जो लेटर राइटिंग का टॉपिक है उसमें आपके एक तो जो फॉर्मल लेटर में ऑफिशियल लेटर है, किसी भी प्रकार के जो ऑफिस से संबंधित आधिकारिक जो पत्र हैं वो इस कैटेगरी में है। इसके अलावा बिजनेस लेटर जो है, बिजनेस व्यवसाय से संबंधित लेटर भी इसी में होंगे। लेटर टू एडिटर, न्यूज़पेपर के संपादक को लिखे जाने वाले लेटर है। और लेटर फॉर जॉब वैकेंसी, यानी एप्लीकेशन टाइप के लेटर, जॉब के लिए जो एप्लीकेशन है वो लेटर भी आपके इसी कैटेगरी में आपके पाठ्यक्रम में है। 4 तरह की अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब, और किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए जो है एप्लीकेशन लेटर किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ये इस क्लास के माध्यम से हम लोग चारों ही प्रकार के लेटर को समझने का प्रयास करेंगे जी। तो इन चारों ही जो फॉर्मल लेटर की और इनफॉर्मल की हम के बीच के अंतर की अगर बात करें तो भाई फॉर्मल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? औपचारिक। जो किसी भी प्रकार के ऑफिशियल लेटर, सारे के सारे बिजनेस लेटर, एडिटर या एप्लीकेशन वगैरह है, सारी की सारी ऑफिशियल फॉर्मल लेटर में होंगी। और इनफॉर्मल जो लेटर होते हैं वो नाते रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले लेटर हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो लिखे जाने वाले जो घरेलू पत्र हैं वो इनफॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या अंतर होता है वो भी देखेंगे। तो मुख्य तौर पर अपने जो पाठ्यक्रम में लेटर के जो है 4 हिस्सों में हम लोग बांट करके आज की इस क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग बिजनेस लेटर को देखेंगे। बिजनेस लेटर में भी अलग अलग जो है, भाई बिजनेस लेटर भी अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी से मेरा तात्पर्य है कि भाई कई बार कोई बिजनेस से संबंधित पत्र होता है तो लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना होगा अपने को, किसी भी चीज की जांच पड़ताल वगैरह करने के लिए पहली जो स्टेज है वो। उसके बाद उस इंक्वायरी का क्या होता है? रिप्लाई होता है। किसी ने कोई उत्पाद खरीदना है और उसके बारे में जानकारी पूछी है तो रिप्लाई उसका वापस, और उससे अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? प्लेसिंग ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो प्लेसिंग करने वाले लेटर की कैटेगरी में देखेंगे। इसके बाद मान लीजिए ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो उसका भी रिप्लाई होता है। और किसी भी प्रकार की कंप्लेन से संबंधित जो लेटर है, कोई प्रोडक्ट उत्पाद आपने खरीदा और उसमें किसी प्रकार की कमी है तो उससे संबंधित जो लेटर है ये हम लोग वापस लिख सकते हैं। तो 4-5 कैटेगरी के लेटर जो है वो बिजनेस वाले में आएंगे। ऑफिशियल लेटर में जो है आपके दूसरी जो कैटेगरी अगर देखें तो ऑफिशियल लेटर में किसी भी प्रकार के कंप्लेन या एप्लीकेशन। ऑफिशियल लेटर और लेटर टू एडिटर, इन दोनों में जो है वो आपके कोई कंप्लेन के शिकायती जो है पत्र हैं, या कोई एडिटर को लिखना है सजेशन, सुझाव से संबंधित जो पत्र हैं, या अपने व्यूज को बयां करते हुए पत्र जो लिखे जाते हैं वो आपके ऑफिशियल और लेटर टू एडिटर की कैटेगरी में आएंगे। और लास्ट वाली जो है वो है आपके एप्लीकेशन फॉर जॉब। आपको किसी जॉब के लिए जो है अप्लाई करना है तो उस समय जो है एप्लीकेशन टाइप कम जो लेटर है वो किस तरह से लिखा जाना है। तो इस अलग अलग कैटेगरी के जो लेटर हैं हम लोग आज की क्लास के माध्यम से समझने वाले हैं।
लेटर में सिर्फ मैं फॉर्मेटिंग पे बात नहीं करूंगा, हम लोग जो है देखेंगे लेटर की लैंग्वेज कैसी रखनी है, फॉर्मल लैंग्वेज में इनफॉर्मल लैंग्वेज में फर्क क्या है, और कुछ लाइनें इसकी ऐसी जो है जिसके माध्यम से हम लोग लेटर का टॉपिक आज ही क्लास के अंदर ही क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लेटर की लिखते समय अपने कौन कौन सी बातें जो है ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो जो है लेटर का टाइप जो है आपको क्लियर कर लेना है कि लेटर जो भी आप लिखना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि लेटर किस कैटेगरी का है। टाइप में अपने दो तरह के टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब अपने जो पाठ्यक्रम में है वो फॉर्मल लेटर ही है, तो फॉर्मल में भी कौन सा बिजनेस का है, ऑफिशियल है, या लेटर टू एडिटर है, या एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये इनमें से कौन सी कैटेगरी का है। लेटर का टाइप जो है अपने को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। और लेटर में जो आप बॉडी कंटेंट जो मेन रख रहे हैं उसमें उससे समस्या है या कोई कंप्लेन है या बिजनेस से रिलेटेड है तो अवश्य उसका शुरुआती लाइनों में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और कंक्लूजन का जो पार्ट है वो निश्चित रूप से प्रॉपर तरीके से लिखा जाना चाहिए। लेटर लिख रहे हैं तो लेटर में सामान्यतः हम लोग अलग अलग फॉर्मेटिंग देखते हैं, उसके एड्रेस वगैरह ऊपर का जो पार्ट है, फिर डेट है, फिर उसके बाद रेसिपिएंट एड्रेस है, सैल्यूटेशन है, सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन कंटेंट और जिसे बॉडी कहते हैं। बॉडी भी अलग अलग तरह से, बॉडी का शुरुआती तौर पर जो है उसमें आपको लाइनों में पंक्तियों में इंट्रोडक्शन दे देना है, यानी लेटर स्वयं भी जो लिखा जा रहा है वो भी 2 या 3 पैराग्राफ में बटा हुआ होना चाहिए। लेटर में थोड़ा बड़ा होगा तो उसमें पैराग्राफ टाइप में बटा हुआ, शुरुआत में आपको समस्या का या जो भी बात आप सजेशन है उसमें आप उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसकी जो है फर्दर डिटेल उसके बारे में जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, जिस बारे में लेटर का पर्पस क्या था, उद्देश्य शुरू में बता दिया, फिर उसकी डिटेल लिखी। और फिर तीसरा जो पैराग्राफ है वो है कंक्लूजन का। कंक्लूजन मीन्स क्या होता है, निष्कर्ष वाला पार्ट। तो निष्कर्ष वाले पार्ट में आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सजेशन कर रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो लास्ट वाले पार्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अपने को किसी प्रकार का भी मान लीजिए लेटर लिखना है भाई लाउड स्पीकर के बैन का, तो लाउड स्पीकर बैन से संबंधित भी मेरा ये पत्र लिखने का उद्देश्य ये है कि मैं आपका ध्यान जो है हमारे इलाके में बजने वाले लाउड स्पीकर की तरफ लाना चाहता हूँ। तो ये क्या हो गया, उसका इंट्रोडक्शन हो गया, लेटर का पर्पस क्या है। उसके बाद फिर डिटेल में बताइए कि देर रात्रि 11-12 बजे तक जो है तेज गति से लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, जिससे वृद्ध व्यक्ति और जो बीमार व्यक्ति हैं वो परेशान होने के साथ साथ विद्यार्थी परेशान होते हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन हमारे नजदीक है जिससे पढ़ाई हमारी बाधित हो रही है। ये सारी क्या दी डिटेल, पहले इंट्रोडक्शन था फिर उसमें डिटेल दी। अब कंक्लूजन वाला जो पार्ट है, कंक्लूजन वाले में क्या होगा कि भाई आपको रिक्वेस्ट करनी है, इसलिए अतः आपसे, हम लोग लास्ट में लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, अतः आपसे निवेदन है कि इस उक्त विषय में जो है आप जल्द से जल्द कार्रवाई कर हमें अनुग्रहित करावें। ये लैंग्वेज होती है। एडिटर को होगी तो अभी यही होगी कि भाई जो है मुझे उम्मीद है कि आप जो है मेरी जो समस्या है या कंसर्न है वो आपके इस एडिटोरियल में स्थान पाएगी। तो हर प्रकार का जो लेटर होगा, लेटर का जो मेन कंटेंट बॉडी होगी वो 2 से 3 पार्ट में बटी हुई होगी, और 2 से 3 पार्ट ये सीक्वेंस में चलेंगे, पहले इंट्रोडक्शन, फिर इसकी फर्दर डिटेल, और लास्ट में कंक्लूजन वाला पार्ट जो है वो आपको हर लेटर में रखना है। Establish the intention of the letter। इंटेंशन यानी क्या होता है, इरादा। उस लेटर को लिखने का इरादा या उद्देश्य क्या है, वो निश्चित रूप से पहली और दूसरी लाइन में क्लियर हो जाता है। ठीक है। बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द लैंग्वेज यू यूज। जो भी आप सामान्य भाषा शैली का प्रयोग करना है उसका थोड़ा ध्यान भी रखना है। द लैंग्वेज कैन चेंज एज पर द लेटर। लेटर के अनुसार उसकी भाषा शैली भी बदलती जाएगी। फॉर्मल लैंग्वेज ही रहेगी सब में, इसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। और लेटर की लेंथ जो है वो आपके ना तो बहुत ज्यादा लंबी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए। जैसी शब्द सीमा आपने दे रखी है 80 के करीब शब्द जो है अपने को लेटर राइटिंग में इस्तेमाल करने हैं। तो एक प्रभावी जो लेटर है वो उसको किस तरह से लिखना है, इस सब की हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमने देखा कि सामान्यतः एक लेटर जो है लिखते समय कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना। एक जो बेसिक इसके लेटर के जो पार्ट होते हैं, पार्ट कह लीजिए, लेटर का जो फॉर्मेट है, अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मल लेटर की ही चर्चा करेंगे। फॉर्मल लेटर ही अपने पाठ्यक्रम में है। इनफॉर्मल होता है तो उसमें थोड़े से बदलाव है, उसमें एक सब्जेक्ट नहीं होता इनफॉर्मल में, बाकी जो है सामान्य ये चीजें सेम ही होती है सब प्रकार के लेटर में। तो ये मुख्य तौर पर कि अपने जो आपके फॉर्मल लेटर जो है, चारों कैटेगरी के लेटर हम लोग लिखेंगे, तो इसके मुख्य मुख्य भाग जो है वो कौन से होंगे।
एक जो है उसमें सेंडर्स एड्रेस होगा, जो लेटर भेजने वाला है उसमें क्वेश्चन में अवश्य दिया हुआ होगा, उसका एड्रेस होगा। एड्रेस जो है वो आपको 2 या 3 या 2 जो है कम से कम लाइन में लिखना है। यानी सामान्य हम जो लेटर की शुरुआत करेंगे तो लेटर की शुरुआत में ही अपने को, अब देखो आधुनिक लेटरों में पहले जो है लेटर हुआ करते थे तो उसमें थोड़ा सा हाशिया यूं चेंज करते थे। तो ये मान लीजिए लाइन है, हाशिया है, तो यहाँ से आपको जो है बाईं तरफ के हाशिए से ही हमेशा बने रहना है। यानी हर जो चीज लिखी जाएगी वो बाएं हाशिए में, जैसे सेंडर्स एड्रेस हो गया, फिर डेट हो गई, फिर वापस रेसिपिएंट एड्रेस हो गया, फिर जो है वो आपके सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन अभिवादन हो गया, उसके बाद मेन कंटेंट बॉडी हो गई, जिसके तीनों अलग अलग पैराग्राफ हो गए, ठीक है, 2 से 3, और लास्ट में सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट हो गया। क्लोजिंग कर लीजिए सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट। तो हर जो चीज है वो बाएं तरफ के हाशिए से ही चिपकी हुई रखनी है। कई बार पहले ऐसे करते थे, इस तरफ लिखते थे, वापस दौड़ करके इधर जाते थे, लास्ट में ओबीडिएंटली इसको इधर डालते थे। ऐसा नहीं करना है। आधुनिक जो लेटर लेखन शैली है उसमें प्रत्येक में आपको बाईं तरफ के हाशिए से चिपके रहना है। अब यहाँ पर हम लोग जो सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, यहाँ पर पे भी कहीं पे भी कॉमा या पंक्चुएशन मार्क्स जो फुल स्टॉप वगैरह है इनका प्रयोग यहाँ भी नहीं करना है। यहाँ तक नहीं करना है, इस डेट में भी नहीं करना है, रेसिपिएंट एड्रेस में भी नहीं करना है। सबसे पहले जो इसका प्रयोग होगा वो होगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में सबसे लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। अदरवाइज यहीं पे भी कहीं पे भी कॉमा फुल स्टॉप का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। जो लेटर लिख रहा है उसका लिखने वाले का पता है। तो लिखने वाले का पता का तरीका सामान्य तौर पर हम लोग जो बेसिक रूप से इस्तेमाल करेंगे वो है, आप कोई भी 1-2 लाइन में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल अपने को सेंडर्स का एड्रेस है कबीर चौराहा नंदवान जोधपुर, ठीक है। इस तरह से सामान्य जो है हम लोग एड्रेस की लाइन इस्तेमाल करेंगे। नंदवान जोधपुर आगे लिखना है तो बीच में फिर हम लोग जरूर कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी पीछे और आपको कहीं नहीं करना है। फिर दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आप में इसकी डेट जो है, डेट के फॉर्मेटिंग की हमने बात की थी। हम डे मंथ और ईयर वाले इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या मंथ पहले लिख सकते हैं। डायरेक्ट सीधे न्यूमेरिकल्स में नहीं लिखना, थोड़ा प्रभावी दिखाने के लिए अपने को जो है डेट के साथ साथ जो है आपको शब्द भी लिखने हैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स के अलावा। 22 जनवरी 2026, इस समय किसी प्रकार की कोई कॉमा वगैरह नहीं लगेगी। जनवरी मान लीजिए आप शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, जनवरी 22। अब जनवरी दिनांक और ईयर के बीच में थोड़ा फर्क दिखना चाहिए, इस वजह से कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी तरीका हम लोग जो है डेट लिखने के लिए अपना सकते हैं। क्लियर? पहला जो है वो एड्रेस लिखने का तरीका, उसके बाद जो है डेट। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपके वापस रेसिपिएंट एड्रेस, जैसे इसका लिखा है वैसे ही उसी टाइप से। अब जो अपने लेटर में सब तरह के होंगे, बिजनेस लेटर भी होंगे, ऑफिशियल लेटर भी होंगे, तो अपने को उस व्यक्ति की कोई पोस्ट वगैरह है तो वो पोस्ट भी अपने को यहाँ मेंशन करनी है। भाई कोई बिजनेस लेटर होगा या अन्य जो है आपके ऑफिशियल लेटर होंगे तो उसमें कोई पोस्ट पे हो सकता है द कलेक्टर जोधपुर, ठीक है, या द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंदवान, इस तरह से ये हो गई उसको जिसको भेजा जा रहा है। उसके बाद जो है चौथा महत्वपूर्ण जो पार्ट आता है वो है आपके सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से है, क्योंकि लेटर देखो सबसे पहले मिलते ही कोई व्यक्ति लेटर को देखता है तो सबसे पहले नजर जो है वो सब्जेक्ट पे ही जाती है कि किस विषय से संबंधित है, कैसा लेटर है। तो सब्जेक्ट जो है उसी एड्रेस के तुरंत बाद में जो है आपको एक पंक्ति में 4 से 5 शब्द में जो है मुख्य तौर पर सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है किस विषय पर लिखना है। तो क्लियर सब्जेक्ट से पता कैसे चलेगा कि अगर कोई शब्द क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर फॉर, के लिए, फॉर का यहाँ अर्थ क्या बनता है, के लिए, के लिए, ठीक है। उसके बाद का जो है पार्ट है वो आपके उसका सब्जेक्ट है। या राइट अ लेटर टू द डीएम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो भी उसके बाद का पार्ट है वो क्या है आपके सब्जेक्ट है, ठीक है।
टू कंप्लेन, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और जो है फॉर के बाद जो है वो आपके क्या आएगा, नाउन आएगा। तो उसके बाद का जो पार्ट है वो आपके सब्जेक्ट है। देखो टू के बाद नाउन आता है तब तो वो होगा कि किसको लिखना है, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या टू द प्रिंसिपल, वो तो है मतलब को, वहां फिर टू का अर्थ क्या होगा, को, और टू कंप्लेन शिकायत के लिए, और टू के बाद वर्ब आएगी तो उस समय जो इसका अर्थ बनेगा के लिए के अर्थ में। तो लेटर किसके लिए लिखना है, उसका पर्पस इंटेंशन क्या है, वो सब्जेक्ट में क्लियर हो जाना चाहिए। फिर जो है सैल्यूटेशन की बात है। सैल्यूटेशन जो आपके लेटर का 5वां हिस्सा है, सैल्यूटेशन, जिसे हम लोग अभिवादन कहते हैं, ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट लाइन होगी, रेसिपिएंट एड्रेस हो गया, और एक जो है वो आपके सब्जेक्ट हो गया फॉर्मल लेटर में, ठीक है। ये 5वां जो हिस्सा है वो है सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स, अभिवादन करना है सामने वाले का। तो अभिवादन जो है बिजनेस लेटर वगैरह में, सामान्य अन्य लेटरों में सर या मैडम का ही प्रयोग करना है, सर या मैम, ठीक है। अब कोई फर्म का नाम लिखा है, बिजनेस लेटर लिख रहे हो और कोई कंपनी का नाम है तो उसमें एक से अधिक हो सकते हैं, तब उस कंडीशन में सर्स या मैडम्स हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज जो है आपको सर या मैडम का ही प्रयोग करना है, फॉर्मल में डियर वगैरह शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो 5वां पार्ट हो गया ग्रीटिंग सैल्यूटेशन का। छठा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है लेटर का कंटेंट या बॉडी। इसकी हमने बात की, वो 2 से 3 जो है, मान लीजिए पहली लाइन आपने यहाँ से लिखना प्रारंभ किया, पहला जो है पैराग्राफ, एक पैराग्राफ का मतलब एक तरह के विचार, उसमें पैराग्राफ चेंज होता है, इसका मतलब दूसरी तरह की बात। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, फिर उसकी फर्दर डिटेल होगी, और लास्ट में जो है वो कंक्लूजन वाला पार्ट हो गया। 2 से 3 पैराग्राफ में कम से कम, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, 2 या 3 ही रखने हैं आपको बॉडी में, कंटेंट में। सब्सक्रिप्शन में आपके क्या हो गया, एक तो उसका एंड किस तरह से करना है वो वाला पार्ट, और इसके अलावा सिग्नेचर वाला जो पार्ट है उसमें आपको 6, 7, 8 मुख्य जो भाग हो गए। तो सब्सक्रिप्शन में जो बिजनेस लेटर है या अन्य सारे जितने भी लेटर है उसमें हम लोग सामान्यतः योर फेथफुली, आपका विश्वास पात्र, योर फेथफुली, सिंसियरली योर्स या योर लविंग, ये तो इनफॉर्मल में प्रयोग में लेते हैं, या योर सिंसियरली, ठीक है, इनका प्रयोग करना है। टीचर को लिखना है आपने, प्रिंसिपल को लिखना है तो योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। बाकी फेथफुली और सिंसियरली इन्हीं का ज़्यादा प्रयोग करना है फॉर्मल लेटर सारे में। उसके बाद उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा जो लेटर लिख रहा है, कोई डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, तो वो उसके नीचे हो जाएगी। तो ये मुख्यतः 8 जो है हिस्सों में आपके फॉर्मल लेटर बटे हुए होंगे, जो हम लोग अध्ययन करेंगे कि लेटर सामान्यतः किस तरह से लिखे जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ तो बात हुई लेटर की फॉर्मेटिंग की। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो कि भाई किस तरह से लेटर के 2 प्रकार हमने देखे। लेटर 2 तरह के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अपने पाठ्यक्रम में फॉर्मल ही है, दोनों के बीच का अंतर हमने हालांकि पहले भी देख लिया था, दोनों के बीच अंतर क्या है। जो भी नाते रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले लेटर हैं वो है इनफॉर्मल, अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे का हाल जानते हैं, अपना खुद का हाल बताते हैं, इधर उधर की बातें भी करते हैं, और कितना भी लंबा हो सकता है। ये लिमिटेड है फॉर्मल लेटर, जो प्रोफेशनल अंदाज में और बिजनेस के उद्देश्यों से लिखा जाता है, और ये पर्सनल कार्यों के लिए लिखा जाता है। दूसरा जो है वो आपके इसकी जो राइटिंग टोन है वो फॉर्मल होगी, यानी सर, मैडम, इस तरह से फॉर्मल बातें होगी, इधर उधर की बातें नहीं होगी। इनफॉर्मल में तो हम लोग पूछ सकते हैं, पिताजी आप कैसे हैं, खुशी होगी, मैं भी ठीक हूँ, दोस्त तुम कैसे हो, हमारे माता पिता कैसे हैं। कलेक्टर साहब से या प्रिंसिपल सर से ऐसी बातें नहीं पूछेंगे कि कलेक्टर साहब आप कैसे हैं, दिनों दापो कहीं हैं, नहीं पूछ सकते ना। इनफॉर्मल बातों में तो हम लोग पूछ सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में। इसके अलावा ये जो है वो संक्षेप में और फैक्चुअल टू द पॉइंट ही होना चाहिए, बिना किसी इधर उधर की बातों के एकदम सही जो तथ्य है वही लिखे जाने चाहिए। और ये जो इनफॉर्मल है वो लेंथी भी हो सकता है, कितना ही लंबा लिखो भले। और जो क्लाइंट को लिखे जाने वाले हैं, बिजनेस को लिखे जाने वाले, कॉलेज वगैरह में ऑफिशियल जो लेटर होते हैं वो इसकी कैटेगरी में आते हैं। रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लिखे जाने वाले होते हैं वो आपके इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो ये दोनों के बीच में सामान्य अंतर जो है क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल में, उसके बारे में बात है। अपने जो पाठ्यक्रम में है वो है आपके फॉर्मल लेटर,
ठीक है। 10वीं तक जो है आपके इनफॉर्मल लेटर भी थे, रिश्तेदारों को, पिताजी को, माताजी को, दोस्तों को लिख सकते थे लेटर या ईमेल। अब फॉर्मल लेटर में आप सीनियर क्लास में आ गए हैं, तो फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखा जाना चाहिए। उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो हम लोग देखेंगे बिजनेस लेटर की। 4 कैटेगरी में बांट करके हम लोग जो है इनको लेटर को, फॉर्मल लेटर को पढ़ेंगे। अब बिजनेस लेटर का मतलब क्या होता है? वाणिज्यिक पत्र, ठीक है, वाणिज्यिक या व्यापारिक पत्र। अब देखो, एक सामान्य से हम लोग बात करते हैं, अपना विद्यालय, अपने विद्यालय का उदाहरण लेते हैं। अपने विद्यालय को मान लीजिए खेल की सामग्री खरीदनी है, भाई 25-50 हजार का बजट आया, स्कूल को खेल की सामग्री खरीदनी है, तो क्या करती है स्कूल? एक पहले कमेटी बनाती है, उसके बाद क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं। भी मान लो स्पोर्ट्स की सामग्री खरीदनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लेटर लिखेंगे। सबसे पहला जो लेटर होगा वो होगा इंक्वायरी का। यानी 4-5 बड़ी बड़ी दुकानें हैं भी, अपने जोधपुर में हो गई अमर स्पोर्ट्स, रामोजी स्पोर्ट्स, लोडा स्पोर्ट्स, इन 3-4 दुकानों को स्कूल की तरफ से लेटर जाएगा कि भाई हमें 50,000 रुपए तक की सामग्री का ये सामान खरीदना है, तो आप इनकी प्राइस बताइए, आपके पास कैसा सामान है और इसकी प्राइस कीमत क्या रहती है। तो पहली प्रोसेस होती है लेटर ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? पड़ताल या पूछताछ, जांच पड़ताल करनी है। यानी अपने को मान लो क्रिकेट का किट खरीदना है, तो ये लोग अलग अलग फिर फर्मों को भेजेंगे, वो क्या करेंगे, फिर वापस क्या करेंगे? आप लोगों ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी का क्या आएगा? रिप्लाई आएगा, भाई आपके द्वारा जो उक्त इतने नंबर का लेटर भेजा गया था, जिसके तहत आपने इस सामग्री की जानकारी चाहिए थी, हमारे यहाँ ये सामग्री उपलब्ध है और इसकी रेट डिटेल वो इस प्रकार से है। क्रिकेट किट 5,000, 7,000 जो भी है, ठीक है ना, और वॉलीबॉल की कीमत ये, फुटबॉल की कीमत ये। फिर वो स्कूल के पास वो लेटर आएगा, अलग अलग फर्म से आएगा। फिर स्कूल क्या करती है कि उनको क्या करती है, देखती है इनमें से जो अच्छी गुणवत्ता का और सबसे कम कीमत का होगा, उसको फिर क्या करेगी स्कूल? ऑर्डर देगी, ऑर्डर प्लेस करेगी। तो दूसरी जो आपके क्या हो जाएगा, पहले इंक्वायरी का रिप्लाई भी आएगा और उससे संतुष्ट होकर के स्कूल फिर क्या करेगी? ऑर्डर प्लेस करेगी। प्लेसिंग ऑर्डर के लिखने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। इनमें सब में क्या है? पुराने लेटर का हवाला है कि भाई आपका वो उपपत्र उस तारीख का प्राप्त हुआ था, इतने नंबर का। उसके फिर हम लोग संतुष्ट हो गए और उससे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। लिस्ट बना करके भेज दी, क्रिकेट बैट इतने भेजने हैं, वो शतरंज के इतने भेजने हैं, कैरम बोर्ड इतने भेजने हैं। वो क्या हो गया? प्लेसिंग ऑर्डर का, ठीक है। अब हमने क्या किया? प्लेसिंग ऑर्डर उसको दिया, तो उसने वापस क्या किया? रिप्लाई भी भेजेगा, सामान तो भेजेगा, सामान के साथ साथ रिप्लाई भी भेजेगा, लिस्ट भेजेगा, बिल भेजेगा। अब मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा, सामान में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो फिर लेटर लिखा जा सकता है। वो लेटर किस प्रकार का होगा? कंप्लेन का लेटर। तो बिजनेस लेटर में ये हर प्रकार का, स्कूल का जरूरी नहीं है, आपके घर के लिए हम लोग तो क्या सीधे जाके खरीद लेते हैं। अपनी कोई मान लो फर्म हो, कंपनी हो, तो प्रोसेस इस तरह से चलेगी। इंक्वायरी होगी, रिप्लाई आएगा, ऑर्डर प्लेस होगा, वापस रिप्लाई आएगा, और कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है, कंप्लेन आ जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे? कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए अलग अलग तरह के बिजनेस लेटर लिखे जा सकते हैं। तो हर लेटर की विज्ञान को हम लोग सीखते हुए चलेंगे कि भाई किस तरह से मेथड अपनाना है और कौन सी भाषा शैली का प्रयोग करते हुए अपने को बिजनेस लेटर लिखने हैं, ठीक है। बिजनेस लेटर से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अपने को बिजनेस लेटर की अलग अलग कैटेगरी, इंक्वायरी का कैसे है, प्लेसिंग ऑर्डर का कैसे है, कंप्लेन का कैसे है, तीनों तरह के लेटर को देखेंगे। हर जो चारों प्रकार के लेटर पढ़ रहे हैं ना, बिजनेस है लेटर, ऑफिशियल लेटर है, एप्लीकेशन जॉब है और लेटर टू एडिटर है, ये चारों ही कैटेगरी के लेटर के जो सारे एग्जाम्पल हैं हम इस क्लास के माध्यम से लेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट अपने बाकी नहीं रहे। अब मान लीजिए आपको बिजनेस लेटर लिखना है, तो बिजनेस लेटर की शुरुआती लाइनें कैसी होगी? हर लेटर की कुछ कॉमन लाइनें जो होगी वो इस क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे, ताकि बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। आपको समझना है भी, आपने शुरू में देखो हम लोगों ने फॉर्मेटिंग की बात कर ली, सीधी बॉडी की बात कर रहे हैं अभी। हाँ, फॉर्मेटिंग में ऊपर सेंडर से एड्रेस हो गया, डेट होगी, रेसिपिएंट एड्रेस हो गया, है ना, सैल्यूटेशन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये सारी चीजें होगी। उसके बाद जो मेन कंटेंट बॉडी लिखनी है, तो बॉडी की शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं। अभी हमने बात की कि भी पुराने लेटर का हवाला दिया जा सकता है, तो हवाला कैसे दोगे, कैसी भाषा शैली का प्रयोग करना है? वी आर प्लीज टू रिसीव योर लेटर नंबर। आपने मान लीजिए लेटर किसी को भेज दिया,
और उसका वो वापस रिप्लाई लिख रहा है, तब उस कंडीशन में प्रयोग कर सकता है। वी आर प्लीज्ड टू रिसीव योर लेटर, आपका पत्र प्राप्त करके हमें अत्यधिक प्रसन्नता हुई। पत्र कौन सा? पत्र का नंबर कोई पिछला पत्र जो भेजा था। तो वी आर प्लीज्ड टू रिसीव योर लेटर नंबर डेटेड, आपका इतनी तारीख का जो पत्र हमें प्राप्त हुआ था उसको प्राप्त करके हमें अत्यधिक प्रसन्नता हुई, ऐसे लिख सकते हैं। या विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर, आपका जो लेटर नंबर इतनी तारीख को प्राप्त हुआ था, इतनी तारीख वाला लेटर जो प्राप्त हुआ था, उसके रेफरेंस में, उसके संदर्भ में वापस लिख रहा हूं, जवाब दे रहा है। फिर है आई शैल बी मच ऑब्लाइज्ड इफ यू सेंड मी। अब लोग जो है किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए लिख रहे हो या ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा यदि आप मुझे भेजते हैं। तो क्या भेजते हैं वो डिटेल आपको आगे लिखनी है। तो आई शैल बी मच ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड यानी क्या हो गया? आभारी, मैं आपका आभारी रहूंगा इफ यू सेंड मी, यदि आप भेजते हैं। तो भाई बिजनेस में कोई आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो अभी आप ये प्रयोग में ले सकते हो। और वी शैल बी, आई शैल बी मच ऑब्लाइज्ड इफ यू कैन सेंड द बायोडाटा कह लीजिए, या लिस्ट ऑफ दी, या प्राइस लिस्ट ऑफ दीज आइटम्स, इस तरह की प्लान प्रयोग में कर सकते हो। या प्लीज डिस्पैच एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके जल्दी भेजिए। इस प्रकार की लाइनें अपने को काम में लेनी है। और ये सारी जो है कॉमन लाइन है, आपके बेसिक जो बिजनेस लेटर है उनमें इस प्रकार की कुछ कॉमन लाइन जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आप बिजनेस लेटर की शुरुआत जो है या अंत जो है वो किस तरह से कर सकते हो। ये लाइनें अपने को थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, इनको नोट भी करते रहना है। अब मान लीजिए जैसे लेटर आएगा ना मेकिंग इंक्वायरी का, सबसे पहले भी मान लीजिए आपको इंक्वायरी के लिए लेटर लिखना है, तो क्वेश्चन कैसे रहेगा? यू आर सरोज ऑफ क्लास 12th, you study in government senior secondary school Nandwan, your school is going to conduct a farewell party। क्या चीज है? आपके विद्यालय में जो है फेयरवेल पार्टी का आयोजन होने वाला है। राइट अ लेटर टू द मैनेजर द ताज हरी होटल, जोधपुर का जो ताज हरी होटल है उसके मैनेजर को लेटर लिखिए। अब किस लिए लिखना है? टू मेक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट, यहाँ पे टू मेक इंक्वायरी अबाउट द रेट्स टू यूज देयर हॉल फॉर पार्टी, उनका ताज हरी होटल का हॉल आपको पार्टी के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए इंक्वायरी लेटर लिखना है। तो क्वेश्चन से ही सारी बहुत सी चीजें क्लियर होगी। सबसे पहले सेंडर से एड्रेस हो गया, सेंडर एड्रेस में कौन हो गया? ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंदवान, इनका एड्रेस हो गया, ठीक है। फिर डेट हो गई, फिर रेसिपेंट, रेसिपेंट कौन हो गया? द मैनेजर ताज हरी होटल जोधपुर, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहां से हो गया? टू मेक इंक्वायरी अबाउट द रेट्स टू यूज, फिर देयर का प्रयोग करने के लिए टू मेक इंक्वायरी अबाउट द रेट ऑफ हॉल, ठीक है। इस तरह से ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो है सैल्यूटेशन हो गया, सर मैडम जो भी है। और एक चीज पता चल गई कि ये कौन है लिखने वाला? सरोज है, ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। तो ये चीजें क्वेश्चन में ही अपने अधिकांशता क्लियर हो जाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ये सबसे पहला जो कैटेगरी का क्वेश्चन है वो है मेकिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के लिए लेटर लिखना है। तो ये सारी चीजें अभी हमने पिछले पेज पे देख ली, ये सेंडर्स एड्रेस वगैरह ये हो जाएंगे, डेट वगैरह ये हो जाएंगे। मेन जो है कंटेंट और बॉडी जो है यहाँ से लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। आप देखो कोई दूसरी बहुत ज्यादा भारी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दिया मैं ये पत्र आपको लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। तो आई एम राइटिंग, देखो बड़ी एक सामान्य सी जो है इंग्लिश हम लोग अगर लिखे हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर, भले कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मैं अभी हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी चीजें जो है एडवांस सेंटेंसेस देखेंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इंक्वायर अबाउट, इंक्वायर अबाउट द, किसके बारे में? रेट्स ऑफ हॉल फॉर पार्टी। और क्या लाइनें डाल सकते हो? अपन लोग क्या चीज बताएंगे? आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट फेयरवेल पार्टी, या आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल पार्टी फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ये बता दी। कौन सी तारीख को है ये भी बताना पड़ेगा, कितने बच्चे हैं, कितने स्टाफ हैं ये भी बताना पड़ेगा। तभी वो बता पाएगा ना कि उस तारीख को अवेलेबल है कि नहीं है, इतने संख्या में बच्चे हैं तो उनको एक साथ अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको क्या है इसी बॉडी के अंदर कंटेंट वाला जो मेन पार्ट है उसी के अंदर इंक्लूड करते हुए लिखनी है,
ठीक है। तो सामान्य ये जो लेटर लिखा जाएगा वो फॉर्मेटिंग इस प्रकार से रहेगी। सीधा हम लोग जो है सब्जेक्ट पे आ रहे हैं। सब्जेक्ट की बात पहले ही कर ली, इंक्वायरी अबाउट चार्जेस ऑफ द हॉल फॉर कंडक्टिंग अ फेयरवेल पार्टी, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। ये कहें या ये एज इट इज उतारे, एक ही है, टू मेक इंक्वायर अबाउट द रेट्स ऑफ हॉल फॉर पार्टी, बस ये सब्जेक्ट क्वेश्चन से ले लिया, ये भी सही है वो भी सही है। फिर सैल्यूटेशन हो गया, सैल्यूटेशन में वही डियर सर मैम जो भी है। अब अपने को परिचय देना है, आवर स्कूल विशेस टू ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल पार्टी फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर पार्टी हॉल, यानी हमारा विद्यालय आपके पार्टी हॉल में पार्टी करने की या फेयरवेल पार्टी का आयोजन करने की कामना रखता है, इच्छा रखता है। क्लियर हो गया। पहला अपना इंट्रोडक्शन दिया, उस टॉपिक के बारे में बताया क्या चीज है, क्या समारोह है। देयर आर 170 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑल टुगेदर फॉर दिस पर्पज, इस काम के लिए लगभग जो है 170 विद्यार्थी और टीचर्स है। फिर डेट बताई, वी विल हैव द पार्टी ऑन 15 फरवरी 2026, 15 फरवरी 2026 को इस पार्टी का आयोजन करने वाले हैं 10 से 1 बजे के बीच में। ये तो सारा का सारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन प्लस डिटेल, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि फेयरवेल पार्टी है, डिटेल दे दी कितने बच्चे होंगे, कितना टीचर होंगे, कितनी तारीख को होगी, कितने बजे से कितने बजे के बीच में होगी। पहला पैराग्राफ जो है उसका इंट्रोडक्शन का हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी द नेसेसरी डिटेल्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी, टू सेंड मी द नेसेसरी डिटेल, आप मुझे आवश्यक जानकारी भेजिए, जैसे चार्जेस कितने हैं, एडवांस कितना चाहिए होगा, और कंफर्मेशन कि भाई आप कंफर्म करके बुक हुआ कि नहीं हुआ हॉल, ये इसके रिगार्डिंग आप लिख करके हमें भेजिए। तो ये सब क्या कर ली गई, इंक्वायरी कर ली गई कि भाई इंक्वायरी का लेटर जो है वो किस तरह से सामान्य तौर पर लिखा जा सकता है। क्लियर, यहां तक ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? और कोई हो तो बेझिझक पूछ लीजिएगा, आप चिंता मत कीजिएगा, इसकी चल रही है क्लास, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है फिर अपने को क्या करना है, उन्होंने रिप्लाई दिया मान लीजिए, तो अपने को क्या करना है, ऑर्डर क्या करना है, प्लेस करना होता है, चाहे वो हो चाहे या अन्य अवस्थाओं में दूसरे जो बिजनेस लेटर को आपको ऑर्डर प्लेस करने हैं, तो ऑर्डर प्लेस के लिए सबसे पहली बात आती है सब्जेक्ट किस तरह से लिखना है। सब्जेक्ट इस तरह से कर सकते हैं सीधा ही, सप्लाई ऑफ बुक्स फॉर लाइब्रेरी, सप्लाई ऑफ क्रिकेट किट, सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सप्लाई ऑफ XYZ जो कुछ भी, ठीक है, या ऑर्डर फॉर कह लीजिए, या प्लेसिंग ऑर्डर फॉर, इस तरह से सब्जेक्ट की शुरुआत करके जो भी आगे सामग्री है उसको आपको मेंशन कर देना है, यानी किस बारे में लेटर है उसका सब्जेक्ट जो है वो पहले ही लाइन में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जो है हम लोग ऑर्डर प्लेस करते समय जो मेन कंटेंट है उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, यानी मेन कंटेंट और बॉडी जो है वो कैसे लिखा जा सकता है। वी रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई अस द फॉलोइंग आइटम, सीधे ही लिखना, सरल भाषा में लिख दिया, मैं आपसे निम्नलिखित सामग्री के ऑर्डर जो है भेजने की रिक्वेस्ट करता हूं। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, देखो भाषा शैली किसी तरह की हो सकती है भाई, हम लोग ऐसे सरल भाषा में लिख सकते हैं कि हम आपको ये लेटर इसलिए लिख रहे हैं, या हम आपको ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए लिख रहे हैं, या आप ऐसे बड़ा चढ़ा कह सकते हो, आपको जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमने निर्णय कर लिया है कि आपकी फर्म से ही हम सामान खरीदेंगे, हम बहुत खुश हैं, आपकी जो भेजी गई जो डिटेल है उससे आपका फर्म तो बड़ा अच्छा है, और ये लेटर मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ, मैं ये लेटर जो है आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए लिख रहा हूँ। बात तो एक ही कही, पहले मैं यही सीधे एक में सीधा बोल दिया भी ये जो है निम्नलिखित ऑर्डर आपको भेजना है, मैं पहले में थोड़ा माहौल बनाया, दूसरे में क्या माहौल बनाया, आपको जान के खुशी होगी कि हमने निर्णय कर लिया है कि हम जो है आपके यहाँ से सामान खरीदेंगे, आपका सामान तो बड़ा अच्छा है भाई। अपना कोई दुकान पे जाए ना, अपना दुकान वाला सीधे अपना कुछ बताने के लिए हम लोग कहें भैया शर्ट बताइए, उसने रख दिए 4 5 7 जो भी थे, एक जना तो हम लोग देखते हैं कई बार मन नहीं बता, एक दुकान वाला होता है तो होशियार होता है, अरे भाई साहब आओ साहब, अरे चाय ला रहे भाई इनके लिए, और ये शर्ट अरे आपके लिए तो मैं इतना एकदम नया स्टॉक बताता हूँ, स्टॉक वही पुराना है पर माहौल बनाएगा आपके लिए, तो वास्तव में अभी नया नया स्टॉक आया, आपके जिस तरह का रंग रूप है ना सर, उसमें आपकी ये शर्ट बहुत सूट करने वाला है, आप तो बहुत अच्छे लगेंगे इसमें। तो सर जो है बोले हाउ डोंट भिड़का हो जा रहा है, तो अभी राजी हो यार, हाँ वास्तव में अच्छा स्मार्ट हो, थोड़े मेरे अच्छे लगेंगे, तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा, ऐसे ही करता है ना।
दुकानदार की कला यही है। तो बिजनेस वाले में माहौल बनाया जा सकता है, एक लाइन को सीधा सट नहीं कहें ले भैया ऑर्डर, इसकी बजाय कहें आपको खुशी होगी ना, हमें खुशी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो इससे क्या हो लाइनें बढ़ जाएगी। क्योंकि सीधा कुछ कही नहीं, 5 शर्ट फेंक दिए, देखना है देख कौन, और एक वो आपको पहनते ही कहता रहो वाह क्या सर यार क्या लग रहे हो, तो सर भली क्या रही हो, सर मन में राजी होंगे कि हाँ शर्ट ये अच्छे हैं, फिर वो थोड़ा अठिन ओन देख न्यू ओन देखेगा, वो कोशिश करेगा अपने आप को मन में राजी करने की मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो वो एक लेना आया था 2 ले लेगा, वो कोशिश इस प्रकार से करेगा। तो हम लोग भाषा शैली सरल भी लिख सकते हैं, तो बहुत सरल सीधी भाषा में भी ये सामान भेजना है, इसकी बजाय पहले थोड़ा माहौल बनाया, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, हमें आपको जो है सूचित करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, दैट वी आर सेटिस्फाइड विद द, हम लोग बहुत संतुष्ट है आपके द्वारा भेजा गया जो उसका अपने कैटलॉग जो भेजा है उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, आपने जो रिजल्ट भेजा था और रिप्लाई भेजा था उससे हम संतुष्ट हैं, या आई या वी शैल बी ग्रेटफुल, हम आपके आभारी रहेंगे, इफ यू कुड काइंडली सेंड अस, यदि आप हमें भेज सकें, द फॉलोइंग आइटम्स बाय ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से। देखो ये लाइन भी क्या कह रही है, निम्नलिखित सामान भेजो, ये लाइन भी यही कह रही है निम्नलिखित सामान भेजो, लेकिन ये लाइन कह रही है हम आपके आभारी रहेंगे यदि कृपया आप जो है निम्नलिखित सामान भेज सकें, ये तो कह रही है निम्नलिखित सामान भेजने की रिक्वेस्ट करते हैं, ये कह रही है बहुत बड़ा चढ़ा कह रही है, लाइन को बड़ा कर दिया गया, ये एक में, ये डेड में है ना, डेड 2 में, ये मतलब डबल हो गई। तो दोनों तरीके से किसी तरीके से आपको सरल तरीके से कैसे लेटर को सामान्य लिखना या शुरू करना है, किस प्रकार के लेटर को, प्लेसिंग ऑर्डर वाले लेटर, ठीक है, या प्लीज सी दैट द गुड्स आर डिस्पैच्ड वेल इन टाइम। अब लास्ट में कंक्लूजन वाला जो पार्ट है वो कैसे है, वो तो बीच में डिटेल हो गई, शुरुआत हो गई, उसके बाद डिटेल हो गई, सारी लिस्ट हो गई क्या क्या सामान भेजना है, अब लास्ट में ये भी तो बताना होगा ना कि भाई साहब सामान कैसे भेजना है, पेमेंट कैसे करेंगे, सीधे लेटर से सामान कौन भेजेगा, पेमेंट का जरिया बताना होगा, कितने समय में भेजना है, कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, ये सारी चीजें अपने को बतानी। प्लीज सी दैट द गुड्स आर डिस्पैच्ड वेल इन टाइम, कृपया करके इस बात का ध्यान रखें कि सारा सामान समय पे आ जाए। योर पेमेंट विल बी मेड एज सुन एज वी रिसीव द गुड्स, आपका पेमेंट कर दिया जाएगा जैसे ही हम लोगों को सामान मिलता है, ऐसे हो सकता है, या योर पेमेंट विल बी डन बाय चेक, आपका पेमेंट चेक से करेंगे, या चेक से नहीं कर रहे और हाथों हाथ दे रहे हैं पेमेंट, तो योर पेमेंट विल बी डन ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम हाथों हाथ पेमेंट कर दिया जाएगा, ऑब्लिक है, मतलब दोनों में से कोई एक जो है वो भाषा शैली का आपको प्रयोग करना है। तो पेमेंट का जरिया बता दिया गया क्लोजिंग पार्ट में, जब आपको ऑर्डर प्लेस करने हो, ठीक है, सीधा लिख सकते हैं भी आप सरल भाषा में भी, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड दीज आइटम्स और गुड्स इन टाइम, ठीक है, ऐसे भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भी आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप सामान को समय पे भेज देवें, और योर पेमेंट विल बी डन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द आइटम, आइटम या सामान की डिलीवरी के बाद में आपका पेमेंट किया जाएगा, या योर पेमेंट विल बी डन बाय चेक, चेक से होगा या ऑन द स्पॉट होगा, इनमें से कोई भी लाइन जो है आपको छाप देनी है, ठीक है। लास्ट में ऑर्डर प्लेस की क्लोजिंग जो पार्ट है, कंक्लूजन वाला पार्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए किसी प्रकार का ऑर्डर प्लेस करने का जो है, मान लीजिए लाइब्रेरी बुक्स से संबंधित आपको लेटर लिखने के लिए आ जाए, तो किस तरह से लिखना है, ये हो गया अपने सेंडर्स एड्रेस, डेट और रेसिपिएंट एड्रेस, फिर उसके बाद हो गया सब्जेक्ट, ऑर्डर फॉर लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी की किताबों के लिए ऑर्डर, थोड़ा स्पेस आप लोग इनमें अवश्य छोड़ सकते हैं, पहले एड्रेस हो गया, एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर डेट होगी, एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर रिसिपेंट एड्रेस हो गया, एक लाइन छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ करके फिर आपके क्या हो गया, सैल्यूटेशन, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों की लास्ट ईयर की हम लोग कॉपियां भी देखेंगे, मॉडल कॉपियां कैसी होती है, उसमें तो हर में एक लाइन छोड़ के भी लिख रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़े, बहुत ज्यादा भी स्पेस नहीं छोड़ना है, पर्याप्त छोड़ना है ताकि लिखने में अट्रैक्टिव लगे और जांच करने वाला जो है अच्छा जो है आप उससे प्रभावित हो सके। अब देखो अपने सीधे ही ऑर्डर प्लेस का जो लेटर है, कंटेंट है, उसने कैसे लिखना शुरू किया, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी, मैं आप स्कूल लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित पुस्तकें जो है ऑर्डर करना चाहूंगा। आई वुड लाइक, देखो वुड प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ जो भाव है आई वुड लाइक टू यानी मैं चाहूंगा, इस प्रकार की भाषा शैली का कई बार प्रयोग करते हुए आप देखते हैं। निम्नलिखित किताबों जो है वो करना चाहूंगा, यहाँ पर बीच में किताबों की लिस्ट है, अपने पास स्पेस छोटा है तो वो थोड़ी आगे बनाई है लिस्ट, ठीक है, बीच में आपको ये बनानी है। अकॉर्डिंग टू आवर टेलीफोनिक डिस्कशन, हमारी जो टेलीफोन पे बात हुई थी उसका हवाला दे सकते हैं, या इन रेफरेंस टू आवर लेटर नंबर, हमारे इस लेटर नंबर इतने के रेफरेंस में, वी आर डिलाइटेड टू हैव यू एज योर डिस्ट्रीब्यूटर, हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में। आई हैव अटैच्ड द लिस्ट ऑफ बुक्स एज वेल एज द क्वांटिटी नीडेड, मैंने जो है किताबों की लिस्ट भी बना दी है और साथ ही साथ क्वांटिटी, मात्रा कितनी चाहिए वो भी बना दी है, ठीक है। अब ये इस तरह से लिस्ट बना देनी है। टाइटल ऑफ द बुक्स, किताब का नाम हो गया, ऑथर उसका हो सकता है पर्टिकुलर बुक का ऑथर हो तो वो लिखिए, और कॉपीज कितनी चाहिए, कौन सी किताब कितनी मात्रा में संख्या में चाहिए, उसके अनुसार इन्होंने फिर क्या किया, ये अच्छी जो है किताबें उनके नाम लिख करके भेज दिए, लाइब्रेरी के लिए ये किताबें ऐसी चाहिए, ऐसा मान लीजिए आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको कुछ न कुछ जो है ऐसी किताबों का या जो सामग्री है उसकी लिस्ट, सूची भी बना देनी है, कब, जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो, ठीक है। द बुक प्राइसिंग वर रिव्यूड थ्रू आउट द मीटिंग, हमने मीटिंग ली, उसमें आपकी किताबों की जो प्राइसिंग है वो हमने रिव्यू की। हमने पहले बात की थी कि स्कूल में कुछ सामग्री खरीदनी हो तो किस तरह से होगी, कमेटी बनेगी, उन्होंने मीटिंग की। एंड वी रिसीव्ड अ फिजिकल कोटेशन, प्लीज प्रोवाइड द बुक्स बाय नेक्स्ट मंडे, कृपया करके ये किताबें अगले मंडे तक भेज दीजिए। ऑल्सो प्लीज एंश्योर दैट द बुक्स आर इन गुड शेप, ये भी ध्यान रखें कि भाई किताब जो है वो सही कंडीशन में यहाँ पे पहुंचे, एंड अराइव इन अ ग्रेट कंडीशन, अच्छी अवस्था में। आई वुड लाइक यू टू सेंड द बिल अलॉन्ग विद द बुक्स, मैं चाहता हूं कि आप जो इसका बिल है वो किताबों के साथ में भेज देवें। आफ्टर अप्लाइंग फॉर द स्कूल डिस्काउंट भी दीजिएगा। पेमेंट विल बी मेड एज सुन एज द बुक्स आर रिसीव्ड, पेमेंट कैसे किया जाएगा, जैसे ही किताबें प्राप्त हो जाती है एंड चेक्ड और जांच होने के बाद। प्लीज कॉन्टेक्ट अस इफ यू रिक्वायर एनी क्लैरिफिकेशन, और भी कुछ बात क्लियर करनी हो तो हमसे संपर्क कर लीजिए। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और उस व्यक्ति का नाम जो लिख रहा है लेटर, क्लियर। तो ये इस तरह से प्लेसिंग ऑर्डर का जो लेटर है, एक आइडियल लेटर है, इस तरह से लिखा जा सकता है। फिर बात करें, अपने किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट अपने को प्राप्त हो गया है और उससे संबंधित कोई कमी पेशी है तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे। तो टू रजिस्टर अ कंप्लेन, हाउ टू राइट अ लेटर टू रजिस्टर अ कंप्लेन, किसी प्रकार की कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए लेटर कैसे लिखना है। सीधा आते हैं हम लोग कहाँ पे, सब्जेक्ट पे। इन लेटर का विषय क्या होगा, टू कंप्लेन रिगार्डिंग अ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव क्या चीज है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। टू कंप्लेन, शिकायत दर्ज करने के लिए। नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, कोई ऑर्डर पूर्ण नहीं हुआ हो समय पे, उसकी शिकायत करनी हो। या सप्लाई ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ, मान लीजिए ऑर्डर प्लेस किया और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सप्लाई ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ, किसी भी चीज की, उत्पाद की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसकी शिकायत दर्ज करवानी हो। तो जैसा जिस तरह का टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग आपको कंप्लेंट से रिलेटेड जो है लेटर की हेडिंग, सॉरी सब्जेक्ट आपको डालना है, क्लियर। सब्जेक्ट के बाद जो है बात आती है आपको, और जो बॉडी कंटेंट है वो किस तरह से शुरू करना है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कुछ सामान खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा या टीवी खरीदा, तो आप सीधी भाषा में लिखना शुरू कीजिए, आई बॉट, मैंने खरीदा। अब क्या खरीदा उसकी डिटेल लिखी, ठीक है। या आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर, मैंने ऑर्डर दिया था इतनी तारीख को इस चीज के लिए, फॉर उस चीज का नाम हो गया, ऑन डेट उस चीज की डेट हो गई, इस तरह से शुरू कर सकते हैं। या आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, आपको ये सूचित करते हुए मुझे अत्यधिक खेद हो रहा है। अब किस बात का खेद हो रहा है, ठीक है ना, वो डिटेल बताइए। तो हम लोग सीधा जो है, एक तो देखो अलग अलग तरह से शुरू कर सकते हैं कि भाई साहब मैंने आपके यहाँ से टीवी खरीदी थी इतनी तारीख को, या मुझे आपको बताते हुए अत्यधिक दुख हो रहा है कि मैंने आपके यहाँ से टीवी इतनी तारीख को खरीदी थी। दोनों तरह की बात एक ही है ना। रिग्रेट बाद में लिखा जा सकता है, पहले लिखा जा सकता है। आई एम सॉरी टू स्टेट दैट, मुझे खेद है ये बताते हुए दैट, अब उसने जो है मान लीजिए कोई सामान भेजा उसने, मान लीजिए दैट टेलीविजन सेंट बाय यू ऑन इतनी तारीख को इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इतनी तारीख को जो आपने टेलीविजन भेजा था
अब वो मुझे ये बताते हुए खेद हो रहा है कि वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। तो रजिस्टर कंप्लेन जो है वो आपके दर्ज करवाने के लिए आपको मेंशन करना है, आपने कुछ खरीदा है या ऑर्डर प्लेस किया है, उसका जिक्र करेंगे भी है, क्या खरीदा, कब खरीदा, कैसे खरीदा, ये सारी भी चीजें आपको पहली लाइन में बता देनी है। अब और आगे जैसे आई एम सेंडिंग बैक टू यू एंड आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस इट। अब कोई सामान खरीदेंगे या कोई समस्या होती है तो हम लोग क्या करते हैं, वापस भेजते हैं। तो आई एम सेंडिंग, उस सामान का, आइटम का नाम लिख दीजिए, जो सामान या आइटम जो है जिसकी शिकायत है वो आपको लिख देना है। बैक टू यू एंड आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस इट, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उसे रिप्लेस कर दें उसकी जगह। या आई वुड अप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर, यदि आप इस चीज की तरफ या मैटर की तरफ अगर आप हाथों हाथ कोई त्वरित कार्रवाई करते हैं तो मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूंगा। तो भाषा शैली कैसे भी रख सकते हैं कि मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा यदि आप हाथों हाथ इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं और मेरे उस सामान को रिप्लेस कर देते हैं। तो वी रिक्वेस्ट यू टू गेट द आइटम रिप्लेस्ड एट द अर्लीस्ट, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द, इस लाइन का अर्थ भी यही है, इसका भी अर्थ यही है, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे, सरल लगे, वो लाइन आप उसमें छाप सकते हैं। देखो ये लाइनें लेने का उद्देश्य यही है कि अपने एक दो लेटर राइटिंग का टॉपिक एक तो सीधा ही पढ़ लिया जाएगा भी हाँ ये लेटर राइटिंग की फॉर्मेटिंग की बात कर ली, लेटर की लिखना कैसे है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब हम जो है साथ साथ ये भी ऐसी लाइनें इसमें साथ में इंक्लूड करते जा रहे हैं जो सब प्रकार के लेटर, बिजनेस लेटर से संबंधित कोई, भली हमने कंप्लेन का देखा कंप्लेन वाला, प्लेसिंग ऑर्डर वाला देखा तो प्लेसिंग ऑर्डर की जो कॉमन लाइनें हैं वो है, या इंक्वायरी वाले लेटर की कॉमन लाइनें हैं। तो ये कॉमन लाइनें देखने का उद्देश्य यही है कि हम लोग सारे जो इनसे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कोई भी किसी प्रकार का लेटर आए तो इनमें ये कॉमन लाइनें जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही है, कंप्लेन वाला लेटर है, बुक्स की डिलीवरी के लिए हमने ऑर्डर प्लेस किया था और कुछ जो बुक्स हैं वो मान लीजिए रॉन्ग, जो इनकरेक्ट डिलीवरी होगी, गलत हो गई, तो क्या करें, कंप्लेन रिगार्डिंग इनकरेक्ट डिलीवरी ऑफ रॉन्ग सेट्स ऑफ बुक्स। ठीक है, यही है, ऑर्डर का हवाला दिया, श्रीमान जी मैंने बुक सेट का ऑर्डर दिया था, इस ऑर्डर नंबर के तहत जो XYZ स्कूल दिल्ली में जो है 1 जनवरी को आई थी, और टू माई डिसमे मुझे बड़ा दुख हो रहा है, या आई एम रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, ऐसा कह सकते हैं, या वी आर नॉट प्लीज्ड विथ योर डिलीवरी, हम इस जो है डिलीवरी की वजह से संतुष्ट नहीं है, बिकॉज बुक्स वर डिलीवर्ड या रिसीव्ड इनकरेक्ट, गलत जो है वो किताबें प्राप्त हुई है। आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड, हम लोग बहुत दुखी है। टू फिक्स द इश्यू आई वुड एप्रिशिएट, अब वही वाली लाइन भी, आई वुड एप्रिशिएट इफ यू, या आई वुड एप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर, ये लिख दीजिए, या वी रिक्वेस्ट यू टू गेट द आइटम रिप्लेस्ड एट द अर्लीस्ट, एक ही चीज है, वो इसी प्रकार का अपने मैटर हो गया है। प्लीज नोटिफाई व्हाट एक्शन यू इंटेंड टू टेक एज सून एज फिजिबल, जितना जल्दी संभव हो सके आप क्या एक्शन ले रहे हैं उसके बारे में बताइए। आई होप टू हियर फ्रॉम यू विद इन 10 days, मैं आपसे जल्द ही वापस रिप्लाई की प्रतीक्षा में हूं। कॉपीज ऑफ द ट्रांजेक्शन पेपर वर्क एंड द रिसिप्ट आर इनक्लोज्ड, रिसिप्ट और बिल भी मैं इसके साथ में भेज रहा हूं, और ईगरली अवेट योर रेस्पॉन्स, मैं आपका रेस्पॉन्स की प्रतीक्षा में हूं, एंड रेजोल्यूशन टू माई सिचुएशन, मेरी स्थिति का आप जल्द ही कोई समाधान करेंगे। योर सिंसियरली, और उस व्यक्ति का नाम और पोस्ट डेजिग्नेशन कोई है तो वो हो जाएगी। तो ये बिजनेस लेटर से संबंधित सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की कि भी इंक्वायरी कैसे करनी है, उसके बाद ऑर्डर प्लेस कैसे करने हैं, और ऑर्डर हो गया है उसके बाद किसी प्रकार की कंप्लेन कैसे करनी है, शिकायत दर्ज करवानी हो तो किस तरह से करनी है। ठीक है, तो बिजनेस लेटर सर्विस से संबंधित सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने क्लियर कर लिए जी। अब जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो है ऑफिशियल लेटर, यानी जो कार्यालय से संबंधित पत्र हैं वो किस तरह से लिखना है। अब उनमें क्या था, उसमें तो आपके बिजनेस लेटर में तो था कि भाई अलग अलग कैटेगरी के, इंक्वायरी के, प्लेसिंग ऑर्डर के, कंप्लेन के। ऑफिशियल जो लेटर होंगे उसमें भी आपके सामान्यतः रिक्वेस्ट से संबंधित या कंप्लेन से संबंधित लेटर होंगे। किसी भी प्रकार के ऑफिस में लेटर व्यक्ति कब लिखता है, जब उन्हें किसी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट करनी हो, प्रार्थना करनी हो, प्रार्थना पत्र हो, या कंप्लेन दर्ज करवानी हो। तो अब जैसे कि जैसे ऑफिशियल लेटर में आपके
दोनों ही कैटेगरी के हम लोग साथ में देखते चलेंगे कि लेटर टू एडिटर होता है, तो ऑफिशियल लेटर में तो क्या है, किसी ऑफिशियल को आपको संबोधित करते हुए लिखना है, और जो लेटर टू एडिटर है तो उसमें आपको थोड़ी सी जो है 2-4 लाइनों का अलग जो है प्रयोग करते हुए लिखना है। तो जब भी किसी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट हो, प्रार्थना हो या कंप्लेंट दर्ज करवानी हो, शिकायत दर्ज करवानी हो, तब उस अवस्था में जो लेटर लिखना है ऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में आएंगे, और ऑफिशियल लेटर की फॉर्मेटिंग और भाषा शैली किस तरह से होगी। फॉर्मेटिंग वही सेम ही है, ऑफिशियल लेटर की भी फॉर्मेटिंग उनके समान ही, सारे फॉर्मल लेटर की। सबसे पहले जो है वो आपके 1 नंबर पे सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा, फिर जो है लेटर की डेट हो जाएगी, फिर रेसिपिएंट एड्रेस, चौथा जो है वो आपके सब्जेक्ट, पांचवा सैल्यूटेशन अभिवादन जो है, और छठा जो मेन कंटेंट और बॉडी है, और सातवां जो है आपके सब्सक्रिप्शन का पार्ट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन में इसमें वही आपके योर फेथफुली का प्रयोग करना है ऑफिशियल लेटर के लिए। स्कूल के प्रधानाचार्य वगैरह को अगर आप लोग लिख रहे हैं तब उस समय ऑबिडेंटली का प्रयोग करना है, ठीक है। ये जो है आपके सेम जो फॉर्मेट है, पार्ट जो है वो लेटर के रहने हैं, ऑफिशियल लेटर के भी जो फॉर्मल लेटर्स के सामान्यता होते हैं। अब जो किसी भी प्रकार का जो ऑफिशियल लेटर है, अगर शिकायती पत्र जो है आपको दर्ज करवानी है, शिकायत दर्ज करवानी है, तो सीधे ही हम जो मेन कंटेंट जो है वो किस तरह से लिखना शुरू करेंगे। आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवर्ड्स, मैं आपका ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं, या आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड, लाना चाहता हूं, इसका अर्थ बन रहा लाना चाहता हूं, इसका अर्थ बनेगा आई वुड लाइक टू, यानी मैं लाना चाहूंगा। तो दोनों में से कोई भी जो है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवर्ड्स, टुवर्ड्स यानी क्या होता है, की ओर, किसी की ओर, मैं आपका ध्यान जो है की ओर लाना चाहता हूं। तो किस की ओर, उस प्रॉब्लम का या उस जगह चीज का जो है नाम लिखिए, किसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ठीक है। अब सीधे तौर पर हम लोग जो है सीधा लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवर्ड द इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में जो है नियमित अनियमित जो सप्लाई हो रही है पानी की, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवर्ड्स द स्ट्रे डॉग नियर आवर स्कूल, हमारे स्कूल के आसपास जो आवारा कुत्ते या जानवर है उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। या आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवर्ड्स द लेट नाइट यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन आवर लोकेलिटी, हमारे स्थानीय क्षेत्र में देर रात्रि तक जो है लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये इसमें से कोई भी लाइन लिख सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट, हमें ये कहते हुए बड़ा पश्चाताप या पछतावा हो रहा है कि, अब क्या है उस बारे में, प्रॉब्लम समस्या जो भी है उनके बारे में नाम लिख करके फिर उसके बाद डिटेल शुरू कीजिए। क्लियर, ठीक है। अब जो है या आगे जो पार्ट है इसमें और लाइन है, कैसे हम लोग जो है कंक्लूजन वाली एंडिंग किस तरह से कर सकते हैं, वो समस्या की डिटेल लिखी बार में पूरी पूरी। उसके बाद आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रेसिंग प्रॉब्लम, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस समस्या का कोई समाधान निकालिए। या यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक इफेक्टिव स्टेप टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, दोनों का अर्थ एक ही है, सारी की सारी इसका मतलब मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा यदि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करते हैं तो, या जो है मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस समस्या का या इस ज्वलंत मुद्दे का समाधान करें। या आई होप दैट यू विल इम्पोज अ बैन ऑन, मैं आशा करता हूं कि आप इसके ऊपर बैन लगाएंगे, बैन ऑन अब किस पे लगाना है उसका जिक्र कर दीजिए। या प्लीज लुक इनटू द मैटर एट द अर्लीस्ट एंड डू द नीडफुल, कृपया आप इस मैटर का जल्द से जल्द देखें इस मैटर को, और जो भी आवश्यक जान पड़ता है उसका समाधान करने का प्रयास करें। ये कंक्लूजन वाली पार्ट होगी, यानी जब कहा लेटर का जो है आपने इंट्रोडक्शन दिया पहले पैरा में, उसके बाद उसकी डिटेल बताई, और तीसरा जो पैरा होगा लास्ट वाला कंक्लूजन वाला पार्ट है, उसमें से इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करना है, ठीक है। कौन से वाले लेटर में, जो हम लोग ऑफिशियल जो लेटर लिखते हैं उसमें, ठीक है। और इसमें तो क्या था, सीधा ही था कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। लेटर टू एडिटर होगा तो उसमें क्या होगा, थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, या आई वुड लाइक टू ब्रिंग द काइंड नोटिस ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी, जब लेटर एडिटर को लिखना होगा उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। तो सामान्यतः हम लोग शुरुआत किस तरह से करेंगे, जो फॉर्मल लेटर है वो किसी प्रकार का ऑफिशियल लेटर में कंप्लेन दर्ज करवानी हो तो
फॉर एग्जाम्पल रिगार्डिंग लाउड स्पीकर इश्यू इन आवर लोकेलिटी, हमारे जो क्षेत्र में है लाउड स्पीकर का इश्यू है, तो लेटर की बॉडी कंटेंट कैसा रहेगा, ठीक है। दिस लेटर इज टू ब्रिंग into a notice the loudspeaker that are becoming a big noise pollution in our colony। ऐसे तरीके से लिखें कि भाई इस लेटर का मेरा लिखने का उद्देश्य मैं आपका ध्यान हमारे गली में हो रहे ध्वनि प्रदूषण की तरफ लाना चाहता हूं, इस तरह से। या I would like to bring your kind notice toward the use of loudspeaker in our colony। एक ही बात है, ये तो परिचय हो गया, लेटर का पर्पस क्या हो गया, पहली लाइन में क्लियर हो गया। It is quite a fact that a colony like ours has old people and kids who cannot tolerate such nuisance all the time। हमारे गली में ऐसे बहुत से बुजुर्ग और छोटे बच्चे रहते हैं जो इस प्रकार का जो असहजता है वो महसूस या टॉलरेट सहन नहीं कर सकते हर समय। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। फिर और भी इसके बारे में डिटेल। बिसाइड सो मेनी रिक्वेस्ट, बहुत सी हमारे द्वारा रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी, वी पुट अप टू द यूथ कमिटी दैट इज टर्निंग ऑन द लाउड स्पीकर एवरी इवनिंग। हमारी यूथ कमेटी बनी हुई है, वो सारी की सारी जो है हर शाम को लाउड स्पीकर जोर से बजना शुरू कर देते हैं। ये समस्या हमारी कॉलोनी में आज भी बनी हुई है। प्लीज, अब वो कंक्लूजन वाला पार्ट, प्लीज लुक इनटू द मैटर, प्लीज टेक सम एक्शन एज सुन एज पॉसिबल या एट द अर्लीस्ट, कोई भी लिखिए, एक ही बात है। प्लीज टेक इनटू कंसिडरेशन द लॉट मैनी प्रॉब्लम्स लाइक लॉस ऑफ स्लीप, इससे बहुत सी जो है निद्रा की समस्या, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान की समस्या, जो पढ़ाई में ध्यान उसकी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी हानियों का सामना हमने करना पड़ रहा है लाउड स्पीकर की वजह से। तो काइंडली टेक नेसेसरी एक्शन, कृपया करके आप उचित कदम उठाइए और हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके आप इस समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करें। थैंकिंग यू, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा। क्लियर। जब ऑफिशियल लेटर में किसी प्रकार की कंप्लेन दर्ज करवानी हो, और हम लोग जो है इससे संबंधित और भाषा शैली का देख सकते हैं। देखो कुछ सेंटेंसेस और हैं। आई बैग टू स्टेट दैट आवर बोर्ड एग्जामिनेशन आर एट हैंड, मैं ये कहना चाहता हूं, आई बैग टू स्टेट या आई बैग टू से दैट, हम लोग इस सेंटेंस का प्रयोग बचपन में भी खूब करते थे एप्लीकेशन में। तो आई बैग टू स्टेट दैट आवर बोर्ड एग्जामिनेशन आर एट हैंड, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक है। आवर स्टडी इज डिस्टर्ब्ड टू मच ड्यू टू नॉइज मेड बाय लाउड स्पीकर, हमारा अध्ययन भी बहुत प्रभावित हो रहा है। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट लाउड स्पीकर ब्लैम आउट हार्श म्यूजिक एंड एडवर्टीजमेंट, बहुत से जो कर्कश ध्वनि है वो लाउड स्पीकर करते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन अवर स्टडी, इस वजह से हम लोग अपने अध्ययन पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। आई रिक्वेस्ट टू काइंडली इम्पोज रेस्ट्रिक्शन या इम्पोज बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लीस्ट टिल आवर एग्जामिनेशन आर ओवर, कम से कम आपसे ये आशा है कि भी हमारे एग्जामिनेशन तक जो है इन लाउड स्पीकर पे आप बैन लगवाएं। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, आपका हार्दिक आभार और परिणाम की प्रतीक्षा में। फिर वही थैंकिंग यू और योर सिंसियरली फेथफुली, जो भी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है हम लोग एक सामान्य जो लेटर है कंप्लेन दर्ज करवाने वाला जो ऑफिशियल लेटर है वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसी से संबंधित क्वेश्चन है। यू आर सरोज लिविंग इन वसंत विहार जयपुर, यू हैव लॉस्ट योर मार्कशीट। अब ऑफिशियल लेटर में ही है ये वाला जो है वो आपके मार्कशीट आपने गुम कर दी है, तो एप्लीकेशन लिखिए जो बोर्ड है राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन वाला, उसके सेक्रेटरी को कि आपको डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट जो है प्रदान करावे। तो ये क्या है, ये है एप्लीकेशन टाइप। वो था आपके शिकायत वाला कंप्लेन वाला ऑफिशियल लेटर, एप्लीकेशन टाइप जो ऑफिशियल लेटर है वो किस तरह से अपने को लिखना है। सबसे पहले उस व्यक्ति का एड्रेस हो गया, सरोज का जो वसंत विहार जयपुर में रहती है, तो ये सेंडर से एड्रेस हो गया, डेट होगी। फिर उसके बाद किसको लिखना है, सेक्रेटरी को, बोर्ड के सेक्रेटरी को। और सब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें लिखा हुआ ही है टू इश्यू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, तो यही एज इट इज यही लिख सकते हैं। या फॉर डुप्लीकेट कॉपी, देखो टू का प्रयोग करोगे तो उसके बाद तो क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर आता है तो उसके बाद आनी चाहिए या नाउन आना चाहिए। फॉर अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट या टू इश्यू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, ठीक है। सैल्यूटेशन,
जहाँ पे कॉमा, यहाँ पहली बार जो है वो फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है, कहीं पे भी पंक्चुएशन मार्क का पहले प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। एंड में बात कर रहा हूँ, ये सेकेंडरी शॉर्ट लिखा हुआ ये वाला नहीं है, ये वाली बीच वाली ये कॉमा है नहीं, ठीक है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद जो मेन कंटेंट होगा बॉडी, उसमें क्या जानकारी लिखनी है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई पास द सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन 2008 में जो है मैंने सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जयपुर से, ठीक है, एज अ रेगुलर स्टूडेंट। स्कूल ये फुल स्टॉप नहीं है, एज अ रेगुलर स्टूडेंट। ये अपनी स्वयं की जानकारी बता दी। While traveling in the city bus, I lost my marksheet. सिटी बस में जाते समय मैंने अपनी मार्कशीट खो दी। Kindly issue me a duplicate copy of marksheet of class 10th. The necessary documents along with DD of 50 rupees, जिसमें DD नंबर मेंशन कर दिया, are attached herewith and please send as soon as possible. और उस व्यक्ति की डिटेल भी लिखनी है, कौन से साल में, कौन से स्कूल से, माता पिता जी क्या नाम है और रोल नंबर क्या है, ये सारी, ठीक है। I shall be thankful to you, your faithfully। तो ये सरल तरीके से एक डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए एप्लीकेशन कम लेटर किस तरह से लिखा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है लेटर टू एडिटर। एडिटर यानी क्या होता है, संपादक। एक न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं एक संपादक जो है होता है, जिसका एक पेज भी आता है संपादक की, एडिटोरियल। तो संपादक क्या करता है, सारे के सारे न्यूज की एडिटिंग करना, कौन सी न्यूज डालनी है, कैसे डालनी है, ये सारा कार्य जो है वो एडिटर करता है। तो ऐसा कोई ज्वलंत मुद्दा, ये जैसा अभी हमने ऑफिशियल लेटर देखे ना, कंप्लेन और रिक्वेस्ट वाला, इसमें भी कंप्लेन और रिक्वेस्ट सेम ही होगी, सेम ही मुद्दे होंगे। कुछ लाइनें जो है अपने को चेंज करनी है। उसमें आपके सामान्यता क्या था, जैसा ये जो लैंग्वेज थी, शुरुआत कैसे करना है, अंत कैसे करना है, ये हमने देखा था अभी। तो इसमें भी सेम इसी प्रकार से शुरुआत और अंत करना है, लेकिन कुछ शब्द चेंज करने हैं। वो कौन से चेंज करने हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अब उसमें भी सीधा लिख रहे थे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। इसमें भी लिख सकते हैं सेम, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओपिनियन ऑन। एक तो ये किस अवस्था में, जब आपको किसी प्रकार का ओपिनियन देना हो, अपनी राय देनी हो, ठीक है। या वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, हम आपके आभारी रहेंगे, इफ यू काइंडली पब्लिश इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आवर कंप्लेन। अब कोई कंप्लेन दर्ज करवानी हो, अखबार के माध्यम से करवानी हो, कोई खबर दिलवानी हो, भाई हम लोग कोई ऑफिस में ऐसा शिकायत या ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं, उसका समाधान नहीं होता है, तो कई लोग अखबार में दिलवा देते हैं किसी चीज को, कि भाई नंदवान में स्ट्रीट लाइट बंद है ना, अखबार में 2 दिन पूर्व के। तो वो क्या है, वो भी शिकायत टाइप ही, उन्होंने फोटो खींच करके उसको एडिटोरियल को भेजा, उस पत्रकार को भेजा। तो वो जो है उसी प्रकार से अगर आपको कोई शिकायत दर्ज करवानी हो, किसी के खिलाफ करवानी हो, तो किस बारे में है, अबाउट द मैटर, उस मैटर के बारे में आ जाएगा। या इस तरह से शुरू कर सकते हैं लेटर टू एडिटोरियल में, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रसिद्ध अखबार के कॉलम के माध्यम से। कलेक्टर में उनमें सीधा लिख रहे थे, आई वॉन्ट टू या आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, इसमें कहेंगे आपके अखबार के माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट और एक्सप्रेस, या आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, अब किसका ध्यान आकर्षित करना चाहता है उसके बारे में लिखो, और किस बारे में लिख करना चाहते हैं, टुवर्ड्स की और या अबाउट, ठीक है, या रिगार्डिंग, वो आपको आगे मेंशन कर देनी है, ठीक है। जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अभी हमने लेटर लिखा था लाउड स्पीकर के यूज का, उसको नहीं लिख करके हम लोग एडिटर को लिखेंगे, तो उसमें लैंग्वेज क्या हो जाएगी, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट इन आवर कॉलोनी। बस ये लैंग्वेज चेंज करनी है, बाकी सारी चीजें, बाकी अब बाद का जो पार्ट है ना, कि भाई एग्जाम में डिस्टर्ब हो रहे हैं, बुढ़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो सारी चीजें बीच में वो सेम ही रहेगी। और फिर जो है अंत करना होगा, है ना। ये मेन बॉडी जो कंटेंट की बात कर रहे हैं एडिटर वाले में, डिस्कस द इश्यू इन डिटेल, वो डिटेल में लिखिए, सपोर्टिंग पॉइंट बताइए, डाटा और बताइए, और पर्सनल एक्सपीरियंस अगर कोई हो तो वो भी बताओ, और रेस्पेक्टफुल टोन में ही, इसको भी रेस्पेक्टफुल टोन में ही लिखना है, और सीधा फैक्चुअल और एकदम क्लियर लिखें। और कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई किसी प्रकार के उस बात को और समझना है तो उससे संबंधित फर्दर डिटेल जो है वो बीच में अपने को
डालनी है मेन बॉडी की। पहले तो क्या हो गया, ये इंट्रो हो गया ये वाला पार्ट, फिर ये बीच के पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। और लास्ट में जो है वो आपके कंक्लूजन का पार्ट होगा। कलेक्टर और उसमें लिख रहे थे ना कि आप जो है कंसर्न अथॉरिटी, हम आपके आभारी रहेंगे, आप जल्द से जल्द इसका समाधान करवाएंगे। तो एडिटर भी क्या करेगा, वो समाधान ही करवाएगा। और ओपिनियन दे रहे हैं तब तो आपको कंक्लूजन लिखना है कैसे, समराइज योर ओपिनियन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू द कम्युनिटी और द रीडर्स ऑफ द पेपर। आपने कोई एडिटोरियल में अपना आलेख छापने के लिए दिया है, अपना ओपिनियन दिया है, तब जो है आप अपना जो है कंक्लूजन दीजिए। थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस इंपॉर्टेंट मैटर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस इंपॉर्टेंट मैटर की तरफ ध्यान देने के लिए। आई बिलीव दैट ब्रिंगिंग दिस इश्यू टू लाइट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर कम्युनिटी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि ये अगर इस मुद्दे को आप प्रकाश में लाते हैं, आप प्रकाशित करते हैं, तो निश्चित रूप से वो बहुत बेनिफिशियल होगा हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे समुदाय के लिए, ठीक है। या सरल भाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि भाई आई होप ऑल दीज सजेशन वुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे मुद्दों को उचित स्थान देंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू सम नीडफुल इमीडिएटली। इसमें भी वही लिख रहे हैं, कलेक्टर और उनको लिख रहे थे, उसमें भी यही लिख रहे हैं भी हम आपके हार्दिक आभारी रहेंगे यदि आप इस मुद्दे को ध्यान देंगे और इसमें कुछ आवश्यक कार्रवाई करवाएंगे, तो बहुत बहुत आपका आभार रहेगा। क्लियर। ये कंक्लूजन वाले पार्ट में डालना है जब लेटर टू एडिटर लिखें तो। इसका भी एक हम लोग एग्जाम्पल साथ साथ देखते चलते हैं, हर जो टॉपिक है, हर जो लेटर है, उन सबके एग्जाम्पल देखते चलते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे तरीके से हो सके। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रेसिपिएंट एड्रेस, द एडिटर, द हिंदू, जयपुर। सब्जेक्ट है टू रेज कंसर्न अबाउट बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। हमारे इलाके में रोडों की बदतर स्थिति के बारे में, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर या मैम, यहाँ तक का पार्ट ठीक है। अब शुरू कैसे करनी है, यानी मैं आपके प्रसिद्ध अखबार के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किन की तरफ करना है अपने को, बैड कंडीशन ऑफ रोड। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस या एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, दोनों में से कोई एक शब्द लिखिए। आई वुड लाइक टू ब्रिंग द डिप्लोरेबल स्टेट ऑफ द रोड्स इन आवर एरिया टू द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज। देखो, ब्रिंग द अटेंशन यहां पर बाद में लिखा है, ये ऑब्जेक्ट बीच में डाला है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या आई वुड लाइक टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज टुवर्ड्स, फिर यहां से टुवर्ड्स लिख करके फिर ये वापस पीछे रखना है। दोनों इस बार आगे लिख दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़े, अर्थ एक ही है। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस और या एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग the attention of concerned authorities toward the deplorable state of the roads in our area। ठीक है, यहां तक जो है पहले शुरुआत में 2 से 3 लाइन जो है आप उसका परिचय देते हुए लिखेंगे, जो भी समस्या है जिसकी तरफ आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब डिटेल उसके बाद की दूसरा जो पैरा है वो किस तरह से लिखना है। द रोड्स इन आवर एरिया हैव अ लॉट ऑफ पैथोल्स। हमारे क्षेत्र की जो सड़क है उसमें बहुत से गड्ढे हैं। After a brief while, the vehicles must stop so they can acclimate to the road। और कुछ देर में बार बार व्हीकल्स को, साधनों को रुकना पड़ रहा है, और इसी के परिणाम स्वरूप many accidents are caused by person who cannot drive their cars smoothly। इस वजह से बहुत से लोग दुर्घटनाएं जो है घटित हो रही है, जो लोग सही तरीके से साधन नहीं चला पा रहे हैं। This scenario has gotten worse during the rainy season since drivers are unable to find a safe path to continue and their cars get trapped in the potholes। और जो मानसून के समय में स्थिति और बद से बदतर होती चली जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है वो ड्राइवर्स को सही राह नहीं मिल पाती है, इस वजह से वो मार्ग में या गड्ढों में फंस जाते हैं। तो ये फर्दर डिटेल है। पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर दूसरा पैराग्राफ जो है उसके डिटेल का हो गया, और लास्ट जो पार्ट है वो किसी प्रकार की रिक्वेस्ट का होगा, कंक्लूसिव जो पार्ट होगा। देयरफॉर, इसलिए सम रोड्स रिक्वायर इमीडिएट रिपेयर व्हाइल अदर्स रिक्वायर रिकंस्ट्रक्शन। कुछ रोडों को तो रिपेयरमेंट की आवश्यकता है और कुछ को नया बनाने की आवश्यकता है। देयरफॉर, इन माय कैपेसिटी एज अ लोकल रेजिस्टेंस, आई इम्प्लोर द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज टू एक्ट एज सून एज पॉसिबल टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम अराइजिंग। इसलिए मैं आपके इस मार्फत, कॉलम के मार्फत उन कंसर्न अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जितना संभव हो सके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। तो ये किसी प्रकार की कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए
आपको लेटर टू एडिटर, एडिटर को किस तरह से लेटर लिखना है। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि भाई जैसा ऑफिशियल लेटर है उसमें भी कंप्लेन और रिक्वेस्ट है, ठीक वैसे ही वैसे एडिटर को जो लेटर लिखा जाएगा उसमें भी कोई कंप्लेन और रिक्वेस्ट होगी, उसमें कुछ शब्द जो है वो चेंज हो जाएंगे, बाकी जो है वो उसका जो स्टार्टिंग पार्ट है वो भी उसी शैली में स्टार्ट होगा और कंक्लूसिव जो पार्ट है वो भी इसी शैली में इस तरह से स्टार्ट होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं इसके अंतिम पड़ाव की तरफ जो है लेटर एप्लीकेशन फॉर जॉब। जॉब के लिए, नौकरी के लिए आपको एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जानी है। भाई एप्लीकेशन जो है आप सामान्य तौर पर कैसे लिखेंगे, और एप्लीकेशन अंदाज में लिखना है इसको प्रार्थना पत्र के रूप में, और वो भी किसके लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए जो है प्रार्थना पत्र कैसे लिखें। अब कई बार देखो क्वेश्चन एकदम सीधा आ जाए या तो उसके लिए, और या आपको कहें कोई एडवर्टीजमेंट दे दिया गया। एडवर्टीजमेंट में कल हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में कि भाई किस तरह से अलग अलग एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं सिचुएशन वैकेंट के। मान लीजिए सिचुएशन वैकेंट का कोई आपने एडवर्टीजमेंट देखकर उसके परिणाम स्वरूप आपको लेटर लिखना है, तो वो जो है इस तरह से लिखने के लिए क्या दें कि आपने जो है किसी न्यूज़पेपर का मैं एडवर्टीजमेंट देखा किसी इंस्टीट्यूट का, उसके रिप्लाई में लेटर एप्लीकेशन लिखिए फॉर जॉब। अब लेटर एप्लीकेशन जॉब वाली में क्या होगा, क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, फॉर्मेटिंग वही सेम ही होगी, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रेसिपिएंट एड्रेस, सब्जेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए, सैल्यूटेशन हो जाएगा। अब जो है लेटर लिखने का उद्देश्य एंड कंटेंट में आ जाएगा, आई एम राइटिंग लेटर, दिस लेटर इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इस एडवर्टीजमेंट की जो उस पोस्ट के लिए जो आपने बनाया। एक चीज जो इसमें साथ में आपको शामिल करनी है, रेज्यूमे जो है उस व्यक्ति का जो अप्लाई करना चाह रहा है वो इसमें साथ में इंक्लूड करना है, ठीक है। यानी जो रेज्यूमे कम वे जो है वेटा है वो आपको साथ में बना करके लिखनी है अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी देते हुए, ठीक है। तो एक आप एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, उसकी शुरुआत कैसे करें। मेन कंटेंट, बॉडी, सब्जेक्ट तक तो वो सारा सेम ही है। दिस इज विथ रेफरेंस टू योर जॉब रिक्वायरमेंट ऑन पोर्टल नेम है या एडवर्टीजमेंट दिया है न्यूज़पेपर में तो उसको मेंशन कीजिए, यानी दिस इज विथ रेफरेंस टू ऐसे लिख सकते हैं, या आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रेफरेंस टू, आई एम सरल तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रेफरेंस टू योर, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर, ठीक है। जॉब रिक्वायरमेंट ऑन कोई पोर्टल पे डाली है तो वो, या ऑन पोस्ट कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है तब, या एडवर्टीजमेंट दिया है न्यूज़पेपर में तो उसके रेफरेंस में मैं लिख रहा हूं फॉर द पोस्ट ऑफ या फॉर द रोल ऑफ, और उस पोस्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर या आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर द हिंदू ऑन इतनी तारीख को फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, ठीक है। इस तरह से उस पोस्ट का नाम हो जाएगा जी। तो शुरुआत जो है हम लोग एप्लीकेशन फॉर जॉब वाला जो लेटर है उसकी इस तरह से सामान्य कर सकते हैं कि मैं जो अगर मान लीजिए एडवर्टीजमेंट कोई पहले आया हुआ है तो उसके रेफरेंस में जो है वापस उसके बदले में उसका जवाब देते हुए ये लेटर लिख रहा हूं, ऐसे शुरू कर सकते हैं सीधा ही, ठीक है। या रेफरेंस नहीं देना चाहते हो, आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर द जॉब ऑफ, या आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन फॉर द जॉब, आप उस पोस्ट का उस वैकेंसी का नाम बता दीजिए अगर ऐसी कोई है तो, ठीक है। अगर वो ऐसा हवाला तब देना है जब आपको क्वेश्चन में ये कहें कि भाई आपके एडवर्टीजमेंट आया हुआ था उसके बदले में लिखिए, या ऐसे लिख सकते हैं दिस इज रिगार्डिंग योर एडवर्टीजमेंट, ये जो है आपके एडवर्टीजमेंट के बारे में है, या दिस इज इन रेफरेंस, इन रेफरेंस का मतलब भी क्या हो गया, के बदले में, के बारे में। रिगार्डिंग योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर फॉर एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए, आई वुड बी ग्लेड टू अप्लाई फॉर द रोल, मैं उस रोल के लिए अप्लाई करके अत्यधिक प्रसन्न होऊंगा, ठीक है। इस तरह से एक दो लाइन और साथ में ऐड कर दी, या ऐसे लिख सकते हैं आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन, इसका अर्थ भी यही है,
सीधी सरल भाषा में से जो आपको उचित लगे उनमें से कोई भी इस तरह से आप सेंटेंस की बॉडी की शुरुआत कर सकते हैं। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सप्लाई चेन और योर एस्टीम्ड फर्म, ठीक है, या जो असिस्टेंट मैनेजर है सप्लाई चेन का, कहां पर, आपके एस्टीम्ड फर्म में, यानी प्रसिद्ध जो आपकी कंपनी है उसमें। आई गॉट टू नो अबाउट द जॉब रोल थ्रू द मेंबर ऑफ योर टीम। अब इसमें यह भी हवाला दे सकते हैं कि इस पोस्ट के बारे में मुझे उस फला व्यक्ति से पता चला, उस व्यक्ति का नाम या कोई पोस्ट है तो हो गया। Who happens to be my neighbor, जो मेरा पड़ोसी है। भले न्यूज़पेपर में नहीं आया हो तो इस तरह से ये आप जो है पता लगा सकते हैं, कह सकते हैं, यानी हवाला देना है कि किस संदर्भ में आपको पता चला और कैसे लिख रहे हो, ठीक है। या ऐसे शुरू कर सकते हो भाई, 5-7 तरीके हैं। सीधा लिख दिया आई एम राइटिंग दिस लेटर, या आई एम राइटिंग दिस लेटर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, इसका अर्थ भी यही है, आई एम फलाना हूं मैं, आई एम जो भी उस व्यक्ति का नाम हो गया, एंड आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट उस पोस्ट का नाम हो गया, एट योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपके प्रसिद्ध उस संस्थान के लिए। या आई ट्रूली बिलीव दैट माई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस मेक मी अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। ये और थोड़ी लाइन बढ़ा चढ़ा के कह दी, मेरा ऐसा विश्वास है, गहरा विश्वास है कि इस जॉब के लिए मेरी जो क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं पक्का इस जॉब के लिए एकदम जो है एलिजिबल कैंडिडेट हूँ। ये इसमें जो इसकी फर्दर जो लाइन है और अन्य जो लाइन है, एडिशनल लाइन है, वो जोड़ी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बीच में और जो है थोड़ी स्वयं को बढ़ा चढ़ा करके अगले को थोड़ा सा राजी करते हुए, पोटाते हुए और कैसे जोड़े। आई अश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विस, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं आपकी बहुत अच्छी सर्विस दूंगा, सेवाएं करूंगा। इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम, यदि मुझे अवसर मिलता है। आई एम एनक्लोजिंग माई रेज्यूमे हेयर विथ, अब रेज्यूमे साथ में आपको डालना होगा तो उसके लिए भी कुछ लाइन तो लिखनी होगी ना। आई एम एनक्लोजिंग माई रेज्यूमे, मैं अपना रेज्यूमे जो है वो संलग्न कर रहा हूँ, ठीक है। या आई एम एनक्लोजिंग माई करिकुलम विटा हेयर विथ, रेज्यूमे करिकुलम विटा ये एक ही चीज है, फॉर परसुअल, उस जो है परसुअल आपके देखने के लिए या आपके आकलन के लिए मैं अपना रेज्यूमे या करिकुलम विटा डाल रहा हूँ। उसके बाद फिर वो रेज्यूमे आपको नीचे बना देना, जिसमें सामान्य डिटेल जो है वो कौन कौन सी शामिल करनी है। करिकुलम विटा रेज्यूमे इस तरह से ऊपर लिखना भी है, फिर लिखना है स्वयं का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, एक्सपीरियंस कोई है तो वो लिखो, और कॉन्टैक्ट नंबर। ये इस तरह से रेज्यूमे बनता है हर जगह की पोस्ट के लिए। तो सामान्यतः एक जो आपके एप्लीकेशन फॉर जॉब है लेटर है तो उसकी फॉर्मेटिंग सेम ही रहेगी। ये इसकी शुरुआत जो है आप लोग इस तरह से कर सकते हैं और रेज्यूमे साथ में इंक्लूड करना है। एक इसका लास्ट एग्जांपल देखते चलते हैं, इसके साथ फिर अपना एप्लीकेशन का और लेटर का सारा जो टॉपिक है वो पूर्ण हो जाएगा। Imagine that an advertisement appeared in leading newspaper that government senior secondary school Nandwan requires a convent educated English teacher to teach senior classes। आपने कोई एक ऐसा एडवर्टीजमेंट देखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंदवान का आया था, इंग्लिश के टीचर का जो बड़ी क्लासों को पढ़ा सके, उसके लिए एक ऐप आया था एडवर्टीजमेंट। तो आप उसके लिए जॉब एप्लीकेशन लिखिए, उस एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस में आप राघव या रमिता है, ठीक है। तो अब हमने पहले देख लिया, सीधी तरह से शुरू करेंगे। उस रमिता राघव का एड्रेस हो गया, डेट हो गई, रेसिपिएंट एड्रेस पोस्ट हो गई, उसके बाद सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश, इंग्लिश के लेक्चरर की पोस्ट के लिए सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सैल्यूटेशन और शुरू। डियर सर, दिस एप्लीकेशन इज इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, ये एप्लीकेशन में जो आपने एडवर्टीजमेंट दिया था उसके रेफरेंस में लिख रहा हूं। विच अपीयर्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया, जो 5 जनवरी 2026 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था, के बारे में, रिगार्डिंग यानी के बारे में, किसके बारे में था, रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन सीनियर सेक्शन ऑफ योर एस्टीम्ड स्कूल, आपके प्रसिद्ध विद्यालय में इंग्लिश टीचर की गेस्ट फैकल्टी के लिए जो है सीनियर क्लासों को पढ़ाने के लिए जो अखबार में प्रकाशित हुआ था। ये पूरा का पूरा जो है आपके एक ही सेंटेंस हो गया, 3-4 लाइन का। तो कैसे हो गया, सीधा लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट
इन राजस्थान पत्रिका जो भी XYZ ऑन डेटेड पिता फॉर द पोस्ट ऑफ, इस पोस्ट के लिए, ठीक है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, इस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू, मैं करना चाहूंगा, ये चाहूंगा, वो चाहूंगा। माई बायोडाटा इज एनक्लोज फॉर योर काइंड परusal, मैं अपना बायोडाटा आपके आकलन के लिए भेज रहा हूँ। आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ गिवन अ चांस टू वर्क इन योर स्कूल, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा यदि आप मुझे जो है क्या करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं, सेवा का मौका देते हैं, तो ठीक है। उसके बाद जो है आपको रेज्यूम में ये इंक्लूड उसमें बीच में कर देना है, ठीक है। और सारी सामान्य जो डिटेल है आपको साथ में लिखते हुए चलना है। तो ये था अपना टॉपिक लेटर राइटिंग का, उम्मीद है समझ आया होगा। इसमें हमने चारों तरह के लेटर्स जो हैं फॉर्मल, देखो फॉर्मल में जो हमने 4 कैटेगरी के लेटर पढ़े हैं। पहला जो है वो आपके बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में 3 तरह के हमने पढ़े, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर प्लेसिंग ऑर्डर और कंप्लेन के, तीनों के एग्जाम्पल समेत पढ़े। दूसरा हमने ऑफिशियल लेटर में पढ़ा, ऑफिशियल लेटर में 2 कैटेगरी के, रिक्वेस्ट और कंप्लेन के। फिर तीसरा हमने लेटर पढ़ा, लेटर टू एडिटर, इसमें भी कंप्लेन का और सजेशन का, ओपिनियन का। और चौथी जो कैटेगरी के लेटर अभी हमने पढ़ा, एप्लीकेशन फॉर जॉब। इन लेटर के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को, उनकी भाषा शैली को, उनके फॉर्मेट को हमने इस क्लास के माध्यम से डिस्कस किया। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।